आज से 2 साल पहले मुजफ्फरपुर में इसी तरह की घटना घटी थी। वहाँ भी महिलाओं के साथ यही उत्पीड़न हुआ था और महिलाओं की जान भी गई थी उसमें। और उसमें किसका हाथ था? सीधे सीधे गवर्नमेंट का हाथ था उसमें। और मैं बताऊं कि ये भी जो घटना घटी है, अभी कल परसों में जो घटना ये घटी है वंदना गुप्ता वाली, इसमें भी सीधे सीधे सरकार की ही हाथ है। यही कारण है कि सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए तुरंत क्लीन चिट दे दिया। और सरकार अब एक चीज़ बता दीजिए कि बिना कैसे क्लीन चिट किसी को कैसे मिल जाएगा? बिना जांच पड़ताल का ही दे दिया जाएगा। अगर वो बच्ची कह रही है कि हमारे साथ में इस तरह का क्लीन चिट मिल गया, कैसे डीएम वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया? बिना जांच पड़ताल के आप किसी को क्लीन चिट दे दीजिए। अगर कोई साधारण आदमी है, अगर साधारण आदमी इस तरह की घटना की होती किया होता तो क्या होता उसके साथ में? प्रशासन दौड़ती, सब कुछ दौड़ता और उसके पूरे घर को, अभी याद होगा ना, पूरे घर को उसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। अभी साल लगने जा रहा है। और जो एक जो घटना बिहार सरकार जो हमारे माननीय हैं मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ में उनके बेटे के बर्थडे पर केक काट रहे हैं। तो आप लोग खुद ही सोचिए और जनता को भी खुद सोचना चाहिए कि जो हमारा कातिल है, जो भ्रष्ट है, उसके साथ में हम केक काट रहे हैं। इससे आप लोग को क्या पता चल रहा है? जनता को क्या सोचने को ये मिल रहा है? जनता क्या सोच रही है कि हमारी सरकार ही भ्रष्ट है ना, यहाँ की तंत्र ही भ्रष्ट है ना। तो इससे इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और हम महिलाएं क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस सरकार को अगर देश चलाने ये बिहार। नमस्कार दर्शकों, फर्स्ट न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये दाग नहीं मिटते मिटाए। जी हाँ, बिल्कुल बिहार में उसी तरह का हाल है कि ये दाग मिट ही नहीं रही है समाज कल्याण विभाग पे। पहले मुजफ्फरपुर, फिर बिहार का पटना का ये जो बच्चे लोग थे उनका, और अभी अभी गायघाट सेंट्रल होम की घटना सामने आई है। तो मैम, आपके समर्थ नारी समर्थ भारत बात, ये जो समर्थ नारी को, लेकिन बिहार सरकार की जो समाज कल्याण विभाग है, बार बार उनके ऊपर ही आरोप क्यों लग रही है? बार बार बच्चियों का शोषण का आरोप और ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि ये घटना बार बार दोहराई ही जा रही है। कहा जाता है ना, ये विकास का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बिहार में विकास बहुत हो रहा है, इसलिए विकास हो रहा है। सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसी का ये चिन्ह है। और ख़ास के मैं भी यही जानना चाह रही हूँ, सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सारे प्राइवेट शेल्टर होम हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का है वहीं पे इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आखिर क्यों घटती हैं? सरकार में तो लोग ज़्यादा सुरक्षित रहता है ना। ऐसे भी तो हमारी जो सरकार है अपने को विकास पुरुष कहते हैं, तो और किसी क्षेत्र में तो विकास होने का नाम नहीं हो रहा है, लेकिन ये महिलाओं के उत्पीड़न में उनका विकास जरूर हो रहा है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार भी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत ज़ोर से दिया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और दिखता है। पर्दे के पीछे मैं बता रही हूँ ना कि ये डबल इंजन की सरकार, ये विकास की बात हो रही है। तो विकास तो यही है ना, विकास। बच्चों का नौकरी ख़त्म हो गया, जितने युवा हैं रोड पर घूम रहे हैं, सारे बिजनेस ठप हैं। लेकिन जो सरकार के डबल इंजन का है उनका तो काम चल रहा है ना। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये इसी का नाम है, बेटी बचाओ। शेल्टर होम में बच्चियों को रखा जाता है और उनके साथ में देह व्यापार किया जाता है और उनको एक बिजनेस ये लोग बना लिया है। गवर्नमेंट में बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, वही महिलाओं को देह व्यापार करा के और बिजनेस चल रहा है। हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को देह बेचकर विकास करवा रहे हैं, इसी का नाम है। कैसे विकास होगा? तो बेटी का देह बेच दो, बेटी के देह से व्यापार करो और बेटी को ये कर दो।
अरे वंदना गुप्ता जी का जो नाम आ रहा है, वंदना गुप्ता का जो नाम आ रहा है, उनको जी कहना भी ठीक नहीं होगा। जो वंदना गुप्ता का नाम आ रहा है, उन पे 2018 से आरोप लगते आ रहे हैं। नवादा में आरोप लगा, उनको क्लीन चिट देकर बिहार भेज दिया गया, पटना भेज दिया गया। पटना में आरोप लगा, फिर पटना के डीएम ने क्या किए, उनको क्लीन चिट दे दिया। ये तो हाईकोर्ट का आभार कहना पड़ेगा कि उन्होंने स्वतः संज्ञान आज लिया। मैं हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया है। सच पूछिए तो आपको शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले मुजफ्फरपुर में इसी तरह की घटना घटी थी। वहाँ भी महिलाओं के साथ यही उत्पीड़न हुआ था और महिलाओं की जान भी गई थी उसमें। और उसमें किसका हाथ था? सीधे सीधे गवर्नमेंट का हाथ था उसमें। और मैं बताऊं कि ये भी जो घटना घटी है, अभी कल परसों में जो घटना ये घटी है वंदना गुप्ता वाली, इसमें भी सीधे सीधे सरकार की ही हाथ है। यही कारण है कि सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए तुरंत क्लीन चिट दे दिया। और सरकार अब एक चीज़ बता दीजिए कि बिना कैसे क्लीन चिट किसी को कैसे मिल जाएगा? बिना जांच पड़ताल के ही दे दिया जाएगा। अगर वो बच्ची कह रही है कि हमारे साथ में इस तरह का किया जा रहा है, यहाँ पे महिलाओं का देह व्यापार किया जा रहा है, बच्चियों का देह व्यापार किया जा रहा है, तो क्या सरकार उस पर अपना थोड़ा भी जांच लगवाई? जांच हुआ वहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ और ऐसे ही क्लीन चिट मिल गया। कैसे? ये मुजफ्फरपुर का जो घटना हुआ था उसमें बड़े बड़े मछलियों को बचाने का काम किया गया था। एक कह सकते हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे मछलियों का चारा डाल दिया गया। ब्रजेश ठाकुर हो चाहे जो भी व्यक्ति जिनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बड़े बड़े मछली जैसे कि मंजू वर्मा के पति भी थे, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हो नहीं पाया। अभी भी घूम रहे हैं बिहार में अभी भी घूम रहे हैं। और उनके साथ में बिहार सरकार जो हमारे माननीय हैं मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ में उनके बेटे के बर्थडे पर केक काट रहे हैं। तो आप इसे आप लोग खुद ही सोचिए और जनता को भी खुद सोचना चाहिए कि जो हमारा कातिल है, जो भ्रष्ट है, उसके साथ में हम केक काट रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है? जनता को क्या सोचने को ये मिल रहा है? जनता क्या सोच रही है कि हमारी सरकार ही भ्रष्ट है ना, यहाँ की तंत्र ही भ्रष्ट है ना। तो इससे इस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और हम महिलाएं क्या उम्मीद कर सकते हैं? इन सरकार को अगर देश चलाने, ये बिहार चलाने नहीं आता है, इनसे अगर नहीं संभल रहा है बिहार, तो इन्हें क्या करना है? सीधे से इनको दे देना चाहिए ना, रिजाइन दे देना चाहिए ना। दावा तो सुशासन का होता है। वो दावा इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि यही तो सुशासन है। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और दूसरे तरफ बेटी के साथ में शोषण किया जाता है और खुद सरकार उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व होती है। सीधे सीधे सरकार उसमें इन्वॉल्व है ना। अच्छा, बिना जांच पड़ताल के घर में भी अगर बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ होती है, परिवार के लोग होते हैं, तो देखते हैं कि बच्चे को कहाँ चोट लगी और कैसे चोट लगी। लेकिन आज ये स्थिति खड़ी हो गई है कि कैसे वंदना गुप्ता को क्लीन चिट मिल गया, कैसे डीएम वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे दिया बिना जांच पड़ताल के ही आप किसी को क्लीन चिट दे दीजिए। अगर कोई साधारण आदमी है, अगर साधारण आदमी इस तरह की घटना किया होता तो क्या होता उसके साथ में? प्रशासन दौड़ती, सब कुछ दौड़ता और उसके पूरे घर को, अभी याद होगा ना, पूरे घर को उसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। अभी साल लगने जा रहा है। और एक जो घटना घटी थी, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है, उसको ले जाके उसकी बीवी को मारा गया था। ऋतुराज की घटना। हाँ, ऋतुराज की बीवी के साथ में हुआ था। क्या हुआ था उसके साथ में? तो वो प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं था, वो साधारण आदमी था, इसलिए उसके साथ में उस तरह की घटना हुई। उसकी बीवी के साथ में उसका कपड़ा खोल के एसपी मारा पीटी और जो भी करना था सब कुछ कर दिया। लेकिन आज वंदना गुप्ता के साथ क्यों नहीं हो रहा है? जब वो बच्ची दिखा रही है कि हमारे साथ में इस तरह की घटना हुई और कितनी बच्ची वहां से निकली काम के लिए, उसको भेजा गया, क्या वो लौट के आई? क्या सरकार उस पर क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? तो अब मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी सरकार के लिए। मैं कोर्ट का आभार व्यक्त करती हूँ
लेकिन सरकार से अगर ये देश नहीं चल रहा है, ये बिहार नहीं चल रहा है, तो नीतीश जी को सीधे सीधे रिजाइन दे देना चाहिए। अब ये सब नहीं चलेगा। अगर ये नहीं बंद होगा तो मैं समर्थ नारी समर्थ भारत बिहार मुख्यालय को ही घेर लूंगी। जैसे कि पूरे समाज में गुस्सा है, खासकर जो नारी समाज है उनमें गुस्सा है, क्योंकि बच्ची जो होती है कल को वो एक परिवार का निर्माण करती है, और अगर उन बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, बात एक बच्ची की नहीं है, उस सेंट्रल हॉल में अभी भी 200 बच्ची है, और उनकी स्थिति का अगर सरकार उन पे ध्यान नहीं देगी। सबसे बड़ी बात जो सुशासन की सरकार है, और सुशासन की सरकार किसके दबाव में आकर वंदना गुप्ता को क्लीन चिट दे रही है, इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इसमें शामिल है। वही समाज कल्याण विभाग जो 2016-17 में जो गृह कांड हुआ था बालिका मुजफ्फरपुर, क्या वो भी एकदम सेम टू घटना यहाँ पे दोहराया गया है? सरकार बड़े मछली को बचाने की काम कर रही है। इन तमाम सवालों का जवाब अगर सुशासन का दावा करते हैं तो सुशासन बाबू को सामने आके देना पड़ेगा कि ये आखिर वंदना गुप्ता को इतने हड़बड़ाहट में क्लीन चिट क्यों दी गई और बिना किसी जांच के। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सुशासन की सरकार जो नीतीश कुमार पूरे बिहार में शराबबंदी के साथ साथ महिला की बात करते हैं। महिला उनका एक बड़ा वोट बैंक है, और वो महिला ही है जो नीतीश कुमार जी माननीय दोबारा मुख्यमंत्री बने। अगर आप उन्हें भी समर्थन नहीं देंगे, अगर आप अभी तक आके उनके बारे में एक लाइन नहीं बोल पाएँ कि उसकी स्थिति में वो बच्चियाँ रह रही हैं, बच्ची ने सुसाइड करने का कोशिश किया, उस बच्ची के हाथ पे पूरे जख्म के निशान हैं, वो बच्ची झूठ बोलेगी? अगर वो बच्ची सच बोल रही है, पूरी तरह से समर्थन उसका हो रहा है, तो आखिर सरकार किसके दबाव में आकर किसी भी तरह के कार्रवाई करने से बच रही है? इसका सीधा सा जवाब मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा।